दिन सास ने बहू से कहा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ, और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई, कहने लगी, माँ जी आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझे से गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती, लेकिन माँ थी वह मेरी, मुझ उनसे डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया नहीं। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते, फिर जब मेरी भाभीियों आई तो जैसे मेरे काम और ज्यादा बढ़ गए। होना तो यह चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे हनिया ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे करवाए और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभीियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ, बस यही बात थी माँ जी की, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है, और आप तो मुझे उतना डांटते भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई, क्या सच में बेटियों की प्रशिक्षण ऐसे ही करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।